Hi guys, this is Shailesh. I talk about today in railway. दोस्तों, आज मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि रेलवे में जेई का क्या वर्क है, जेई को क्या करना पड़ता है। गाइस, मैं आपको आज जेई पीडब्ल्यूआई के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जेई पीडब्ल्यूआई का जो काम होता है वह ट्रैक मेंटेनेंस का होता है। उसको ट्रैक मेंटेनेंस का काम करवाना पड़ता है। गाइस, जेई के अंडर में 100 प्लस ग्रुप डी और अदर स्टाफ होते हैं। उन सभी को वो मोटिवेट करता है और एक हफ़्ता पहले प्लानिंग बनाता है कि आज हमें उनसे कहाँ काम करवाना है, किस जगह हमारा ट्रैक मेरा अनवेनेस है, अलाइनमेंट गड़बड़ है, ट्विस्ट कहाँ है। दिस टाइप्स आर मैटर डिपेंड ऑन द ट्रैक। तो गाइज, ये सब जेई को पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। और गाइज, जेई पीडब्ल्यूआई की जो ड्यूटी होती है यह एक बहुत जिम्मेदारी की ड्यूटी होता है, क्योंकि जो हमारा ट्रेन चलता है वो ट्रैक के ऊपर चलता है गाइज। और अगर हमारा ट्रैक नहीं मेंटेन रहेगा तो हमारी रेल कैसे दौड़ेगी, क्योंकि जो हमारा ट्रैक होता है वो फार्मेशन पे होता है और फार्मेशन जो होता है हमारा सॉइल होता है, ठीक है। तो सॉइल को मेंटेन करना होता है, सेस को मेंटेन करना पड़ता है, शोल्डर बैलास्ट को मेंटेन करना पड़ता है, और स्लीपर का जो स्पेसिंग होता है वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। जैसे अगर आपका स्लीपर डेंसिटी अगर मान लीजिए 1660 किलोमीटर है, तो उसमें क्या होता है कि दो स्लीपरों के जो बीच गैप होता है वह गाइज आप 1000/1660 करेंगे तो आपका स्पेस उसमें दो स्लीपरों के बीच निकल जाता है। तो उसका स्क्वायरिंग हमें चेक करना होता है कि हमारा स्क्वायरिंग सही है या नहीं सही है। और जेई गैंग के माध्यम से, जैसे आपको एक सेक्शन गाइज मिल गया, मान लीजिए एक सेक्शन ब्लॉक के बीच जो डिस्टेंस होता है वह मिनिमम 5 होता है, मैक्सिमम 8-10 होता है। तो एक सेक्शन के बीच में एक गैंग होता है, एक गैंग में 8 या 7 या 5 ग्रुप डी वाले होते हैं जिसे आप गैंग बोलते हैं। उसमें एक मेट होता है और एक की मैन होता है, ठीक। तो उसके अंतर्गत मान लीजिए अगर कहीं हमको पैकिंग कराना है, कहीं जर्क पैदा हो रहा है, ट्रेन चल रही है ट्रैक पे और वहाँ पे लर्चिंग पैदा हो रहा है, या कहीं आवाज़, कभी कभी आप ये चीज़ आप रिलीज किए होंगे, फीलिंग किए होंगे, जब आप ट्रेन पे बैठते हैं तो कहीं जाते हैं तो आप जो आपकी बोगी होती है वो मतलब डिसबैलेंस होने लगता है, अप डाउन करने लगता है। उसी को हम लोग जर्क बोलते हैं। और ये जो जर्क होता है, और आपको भी पता लर्चिंग होता है, ये सब ड्यू टू रीजन ऑफ पैकिंग जो होता है वो बैलास्ट की पैकिंग किया जाता है। गाइज, जो हमारा बैलास्ट होता है वो बैलास्ट हमारा लूज कंडीशन में आ जाता है, डंप उसमें हो जाता है। एक तरीके से आप समझिए जैसे कि बरसात हुआ या ट्रैक पे ट्रेन चलते चलते उसके कंपेंसन के कारण क्या होता है, जो हमारे बैलास्ट होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसमें वाइड बन जाते हैं, गैप बन जाते हैं। तो उसी को मेंटेन करने के लिए ग्रुप डी को क्या होता है कि उसको टैंपिंग राड से पैकिंग करना होता है। पैकिंग करने का भी तरीका वहाँ पे जेई ही बताता है। और यह काम जेई जो होता है मेट को इंटीमेशन देता है, मेट के माध्यम से जेई मेट के माध्यम से ग्रुप डी वहाँ पे काम करता है गाइज। तो इसमें इंडियन रेलवे में जेई पीडब्ल्यूआई का बहुत बड़ा रोल है गाइज, क्योंकि हमारे कोई एक ट्रेन अगर चल रही है, उस ट्रेन में 2-3 हज़ार लोग, 4,000 लोग उस ट्रेन पे बैठे हुए होते हैं गाइज। अगर जेई पीडब्ल्यूआई के अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर देगा तो गाइज बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये नौकरी बहुत जिम्मेदारी नौकरी है, बहुत बी सीरियस, बी केयरफुल एकदम करना पड़ता है, 24 आवर्स बी रेडी। तो गाइज, आज आपको बस इतनी ही जानकारी हमारे माध्यम से, ऐसे हमारे साथ गाइज बने रहिए। मैं आपको रेलवे के बारे में जानकारी देता रहूँगा। गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक ज़रूर करें।
और शेयर भी करें। थैंक टू ऑल गाइस।